क्योंकि सीबीएसई वालों ने बिल्कुल ही अटपटा पेपर दे दिया था। जो प्रिडिक्शन करने वाले थे ना, उनके कितनी गालियाँ पड़ी थी वो तो वही जानते होंगे बेचारे। तो दोस्तों, अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या उन क्वेश्चंस के बारे में पता रहे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो स्मार्टली या कम मेहनत करके भी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, इसीलिए बताए जाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज हम भी इसी के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो इसके ऊपर बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, पर मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने खुद अपनाई थी, जिसके थ्रू आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप आग लगा दोगे पेपर में। हाँ, माचिस से आग नहीं लगाओगे, लिटरली आग लगा दोगे, टेंशन मत लो। ठीक, तो एकदम पूरी वीडियो देखना, मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू। और ये वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बना दी उठ के मुँह उठ के चले और बनाने चले गए, नहीं, काफ़ी पेपर एनालाइज़ करे हैं आपके प्रीवियस ईयर और तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। और लगभग सब ऐसा ही करते हैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, सब बताऊंगा डिटेल में आपको। एक एक बात जो इम्पोर्टेंट है सब पता लगेगी आपको। तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये कट चुका है, ये टॉपिक ही कट चुका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसकी ही वजह से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 कट चुकी है, बिल्कुल पूरा कट चुका है भाई। वरना इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था आपका, ये भी बनता था और कभी कभी एक एक नंबर में ये भी बन जाता था। और ये तो 3 नंबर का मस्त क्वेश्चन बनता था, बिल्कुल उठा के देते थे बिल्कुल छापने के लिए, करो भैया इसे ही। ठीक, तो ये तो कट चुका है, अब इसकी टेंशन लेनी नहीं है, आप ये छोड़ सकते हो बिल्कुल प्यार से। अब मेन शुरुआत होती है आप चैप्टर की आपकी यहाँ से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। यहाँ से आप सवाल बनेंगे आपके सारे, और इससे टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्पल 5, जैसे इसमें 4 की पावर n दे दिया ना, तो किसी की भी पावर n दे सकता है आपको। 20 की पावर n करके सवाल बदल देगा, 50 की पावर n, मतलब सवाल सेम होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे करके प्रूव करना पड़ेगा। बस इसके जो नंबर होंगे वो चेंज हो जाएंगे, और ये सवाल उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और ये मेनली आपका सवाल आता है सेक्शन बी में, पहले आता था तो मतलब वो 2 मार्क्स का ही होता था, इससे ज़्यादा का नहीं आता ये सवाल। 2 मार्क्स का सवाल बना सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं, आराम से हो जाता है ये सवाल बिल्कुल प्यार से। यहाँ देखो ये सवाल दे रखा है आपको, इसी टॉपिक के ऊपर है। यहाँ पे आपको क्या निकालना था, HCF निकालना था, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। और दूसरा था LCM, है ना। LCM इन्होंने कैसे निकाला है, ऐसे ये बनेगा तो वैसे 2 नंबर का सवाल है ना, क्योंकि यहाँ पे HCF भी निकालना है। वरना अगर 1 नंबर का सवाल बनाना होगा तो क्या करेगा, ये HCF पहले से ही गिवन होगा आपको, ये गिवन होगा, तो सिर्फ आपका आधा ही पोर्शन बच गया यहाँ पे LCM निकालने का। तो इसको 1 मार्क्स में डाल देता है कि LCM निकाल के बताओ। ठीक है, इस तरह से आपका इसका सवाल बनता है। अब देखो इस एक्सरसाइज में भी वही है, वही बोला ना, जो जैसे सवाल है उधर एग्जाम्पल में वैसे ही है इसमें भी। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे ये पूछ लेता है आपसे 4 नंबर का, वही 1 नंबर में सवाल पूछ लेगा, ये 2 नंबर में आ जाएगा आपका, ये वाला 2 मार्क्स का है, लिख लो साथ साथ, ये 2 मार्क्स का आ जाएगा, ये 1 मार्क्स का, ये आपका ये भी 2 में, ज़्यादा मुझे 2 में दे देगा, उससे ज़्यादा दे नहीं सकता। बाकी ये सब रेयर है, ये सब कभी नहीं पूछे जाते, ज़्यादा देखे भी नहीं गए हैं ये सवाल। और यहाँ से अब जो सवाल आता है वो देखो, इस टॉपिक से जो बनता है यार, वो बनता है या तो आपका 3 मार्क्स का बनेगा, है ना, या 2 मार्क्स का बनेगा। ज़्यादातर यही होता है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। ठीक, 3 मार्क्स में क्या करेगा, 3 मार्क्स में आपको वो वाला प्रूफ करने को बोल देगा आपको, वो जो √2 √3 इन सबको इरेशनल प्रूफ करो, है ना। और 2 मार्क्स में जब देगा, जब आपसे बोल देगा 3 - 2 √5 को जैसे प्रूफ करना है, और गिवन होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ऐसे करके जो सवाल होंगे वो पूछ लेगा आपसे 2 मार्क्स में। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, टेंशन क्यों लेते हो। जैसे ये देख लो आपका, ये है ना, ये आपका 3 नंबर का सवाल आ जाएगा, इसमें √2 है √3 है, कुछ भी पूछ सकता है। ये आपका 3 मार्क्स का सवाल बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, ये देख लो, ये भी सेम पैटर्न है, एग्जाम्पल 9 है ना, √3 इसमें प्रूफ करना है, ये भी आपका 3 मार्क्स का ही बनने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक ही तरह के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। और ये वाला जो देख लो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है, ये है आपका 2 मार्क्स का। हाँ, यही 2 मार्क्स का है, और कोई सा भी नहीं, यही 2 मार्क्स के बनेंगे आपके, क्योंकि इसमें पहले से ही आपको √3 गिवन होगा, इसी की प्रॉपर्टी का यूज़ करके कराया जाता है। ये सारे क्वेश्चन करा के मैं आपको लिंक भी देता चलूँगा, आप टेंशन मत लो। आप सारे अगर मुझसे देखना चाहते हो मैंने कैसे करवा रखे हैं, तो मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, आई कार्ड में भी प्रोवाइड कर दूँगा, सब देख लेना आप एक एक करके।
तो इसी तरह से सेम आपका एक्सरसाइज में भी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, इनमें से तो बहुत कम है। ये सब देखो ना सेम पैटर्न के, इनमें से भी बहुत कम पूछे। तो ये आपका कौन सा है बता दिया ना मैंने, 3 मार्क्स का है और ये 2 मार्क्स का है। ये टॉपिक है ना, इससे मेनली आपका 1 मार्क्स का सवाल बनता है यार, ज़्यादा नहीं बनता। 1 मार्क्स का सवाल कैसे, वो एग्जाम्पल में देख लो यार, एग्जाम्पल है जो बुक में दे रखा है। जैसे इसको देख लो, इसको देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स के हैं, ज़्यादा नहीं होते इसमें। इसमें यही पूछ लेता है आपको कितने के बाद इसका एक्सपेंशन ख़त्म होगा, मतलब कितने डिजिट तक टर्मिनेट करेगा। ये ऐसे करके सवाल बनते हैं इसके। नॉर्मल है बिल्कुल, सब करा रखा है आपको, टेंशन क्यों है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना बस बाद में, ठीक है। बस इसके साथ ही ख़त्म होती है पूरा का पूरा चैप्टर 1। और इसमें कुछ भी नहीं है जो पूछने लायक है। मेनली आपकी गिनती के 2-3 टॉपिक है, ठीक है। ये तो समरी दे रखी है बाद में। अब बात करते हैं यार असलियत की, जो मेरे मेरे मन में भी है, मैं आपको चाहता हूँ कि बता ही दूँ कि ये देखो, ये सब जो मैंने आपको बताए, या आपको कोई भी बताता है प्रीवियस ईयर से ही लेके बताता है आपको चीज़ों को, तो ये जो आने के चांसेस होते हैं ना, इनके 90 से 95% होते हैं। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि 100% यही कर लो भाई, यही आता है और कुछ आता ही नहीं है, भाई प्लीज़ मत मानना उसकी बात। ऐसा नहीं होता है। मेरी ये पर्सनल सलाह होगी कि आप अभी भी टाइम है, अभी भी टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो चीज़ों को, जो कट गया उसको छोड़ते हुए जो जो दे रखा है उसको टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो सबको। लेकिन आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना चाहिए जो जो क्वेश्चन बताया जाए, ऐसा कभी मत करना। क्यों? हाँ, 90 से 95% बोल रहा हूँ ना, चांस से आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहते हो, जैसे मुझसे पूछ लो या किसी भी जाके पूछ लो, आप कोई भी जिसने भी 12th करा है ना, अभी अभी मतलब पिछले साल ही जिसने 12th का पेपर दिया है, उससे पूछ लेना जब फिजिक्स का पेपर आया था तो क्यों इतना हाहाकार मचा दिया था। क्योंकि सीबीएसई वालों ने बिल्कुल ही अटपटा पेपर दे दिया था। जो प्रिडिक्शन करने वाले थे ना, उनके कितनी गालियाँ पड़ी थी वो तो वही जानते होंगे बेचारे। उनके चैनलों पे ऐसी गालियों से भर दिया था, खाली बोलते थे यही आएगा यही आएगा, बस जैसे ही नहीं आया फिर लोगों ने करना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ हाँ, आने के चांसेस होते हैं, आ सकता है, लेकिन यही आएगा ऐसा कोई कह रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा बच के। तो वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको इसी से रिलेटेड। मैं यही कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है। आप टॉपिक वाइज उठाओ, जैसे इस टॉपिक से उठा लिया ना, इस चीज़ को पढ़ो। वैसे तो बहुत आसान है, आप चाहो चेकआउट करके देख लो यार चीज़ें। नहीं मेरे से नहीं पढ़ना तो किसी और से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, पर टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ो, अच्छे से समझो, आप किसी भी सवाल को हिला लोगे। बाकी और कुछ नहीं, ठीक। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। वैसे आज सुभाष चंद्र जयंती थी तो उनको याद कीजिए, हमारे इतने हीरो हुए हैं, उनमें से एक वो भी थे, ठीक है। टाइम मिले तो उनके बारे में जानिए, टाइम क्या निकाल के जानना ही चाहिए आपको, ठीक। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।